नमस्कार दोस्तों, हम लोग वापस से फिर आ गए हैं और अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक जर्नी स्टार्ट किए थे, है ना? कि उसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट किए थे करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से फिर आगे बढ़ने वाले हैं और अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इन चारों में से किसके इक्वल है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ए एक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या किसी इनवर्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक रूल है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, ये इनवर्स है, ए इनवर्स, या इनवर्स को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे समझिए कि आइडेंटिटी होता कैसे है। जनरली हम लोग जो है अलजेब्रा में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग एक्स को एक्स इनवर्स से इंटू करते हैं, अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स को एक्स इनवर्स से इंटू करते हैं तो 1 आता है, यूनिट आता है, एक आता है। कैसे आता है? ये एक्स इंटू एक्स इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। ये एक्स से एक्स कट गया तो वैल्यू कितना निकल का आया? 1। तो उसी बेसिस पर ये काम करता है मैट्रिक्स में, है ना। अलजेब्रा में हम लोग आंसर 1 आता है और मैट्रिक्स में अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या इनवर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ये। तो हम उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग फिर से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स 2 है। ए और बी जो है वो 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पूछा है कि ए बी का इनवर्स क्या होगा। ए और बी 2 मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स क्या होगा। कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनवर्स का, कि पहला प्रॉपर्टी है कि आप अगर ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स निकल करके आता है। आप अगर ए बी का इनवर्स अगर कीजिएगा तो बी का इनवर्स पहले होगा फिर ए का इनवर्स होता है। ए बी का इनवर्स कीजिएगा तो बी का इनवर्स पहले लिखेंगे फिर ए का इनवर्स लिखेंगे। अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स है उसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो पीछे से, जिस तरह से ट्रांसपोज का करते थे उसी तरह से हम लोग इनवर्स का भी करेंगे, पीछे से करेंगे। डी का इनवर्स होता है, फिर ए का सी का इनवर्स होता है, फिर बी का इनवर्स होता है, फिर ए का इनवर्स होता है। तो उस हिसाब से ए बी का इनवर्स हमारा क्या होगा? बी का इनवर्स पहले होगा देन ए का इनवर्स होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यही सब प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर मैट्रिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत आसान तरीके से आप उसको बना सकिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग अभी तक 12 किए हैं, अब 13वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तब हम लोग लेकर के आए हैं फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उसका ए इनवर्स जो है विल एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब निकलेगा? अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स कब निकाल पाएंगे? जब ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको पिछले ही वीडियो में हम बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे कि ए इनवर्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। अगर ए का ए डिटरमिनेंट जो है 0 होता है तो ए क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में भी बताए थे, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब ए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जब ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कब? जब ए डिटरमिनेंट 0 होगा। इसके लिए कहानी बताए। अच्छा, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? हम लोग पहले ऑप्शन को समझते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कहता है कि रो मैट्रिक्स, ये यह ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब जब रो मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसकी कहानी सब समझिए पहले। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही तो रो होगा, ठीक है, एक रो होगा। जैसे 1 2 3, देखिए इसमें एक तो रो है ना, एक रो है ना। इसमें आप मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होना चाहिए। जैसे 5 डिग्री, इसमें एक तो रो है। कॉलम कितना भी हो सकता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 10 कॉलम 15 कॉलम, कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो कितना होना चाहिए? एक ही रो होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक तो कॉलम होगा
जैसे 1 2 3, इसमें देखिए एक ही को कॉलम है ना, एक तो कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है। तो रो मैट्रिक्स का जो होता है वो ऑर्डर होता है 1 बाय, देखिए इसका ऑर्डर जो होगा ऐसे समझिए, इसका जो ऑर्डर होता है एक तो रो होगा और कॉलम होगा कुछ भी। इसका कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो, अभी देखिए रो कुछ भी हो सकता है, रो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम क्या होगा, एक ही को होगा, है ना। तो अभी देखिए रो की जगह पर यहाँ पे कितना है, इसका ऑर्डर अगर निकालना चाहेंगे तो 3/1 का आ जाएगा। तो रो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें एक ठो कॉलम होगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ठो रो होता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। बात आती है अब इस क्वेश्चन पर, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जवाब नहीं दिए हैं, अभी केवल समझाएं कि ये ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ये चारों ऑप्शन उसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब कि ए इनवर्स हम लोग कब निकाल पाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब निकाल पाएंगे। तो देखिए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है, ए इनवर्स होता है 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये होता है इनवर्स का फॉर्मूला। अब देखिए इनवर्स हम लोग कब निकाल पाएंगे, ये वाला पार्ट अगर जीरो नहीं होगा, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे। नीचे वाला जो है ना, नीचे डिनोमिनेटर में हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हो जाएगा, 1 बाय अगर जीरो हो जाता है तो ये तो होता है नॉट डिफाइंड, है ना, ये तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, नॉट डिफाइंड। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो अगर नहीं होगा, नीचे जीरो नहीं होगा तो ए इनवर्स निकलेगा, और अगर नीचे जीरो हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ए इनवर्स में 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, तो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग का कहानी कहां पर है, यहाँ पर है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो उसका ए का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस में देखिए, अब ऑप्शन में देखिए कि ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को फिर से एक बार वीडियो को फिर से, है ना, बैक करके देखिएगा, है ना, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको असुविधा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन चारों ऑप्शन में से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 4 6 2 3, है ना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना, इसको क्रॉस करवाएंगे, 12 माइनस अपने मन से देंगे और फिर इसको क्रॉस करवाएंगे, तो 12 माइनस 12 जीरो, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमसे पूछा कि नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो अब हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसका निकालते हैं, है ना, इसका डायरेक्ट निकालते हैं आप, 36 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36, तो 36 प्लस 36, तो 36 36 72। ये जो 36 है, ये जो 72 है वो क्या जीरो होता है, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है, ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो नहीं है। ए डिटर्मिनेंट कितना है, 72, 72 क्या जीरो होता है, नहीं, 72 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक संख्या है। और हमसे पूछा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, कोई नंबर आ जाता है, तो उसको उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन हम लोग सी को भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 36 माइनस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 36, 36 माइनस 36 कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि आप परीक्षा में जाइएगा और आपसे नॉन सिंगुलर नहीं पूछ करके आपसे पूछ देगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन है ना, तो आप ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो गया। ये भी कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो समझ पाए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 14 पर बढ़ते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इन चारों में से सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? अभी हम लोग पिछला ही वीडियो में पढ़े कि नॉन सिंगुलर। अब देखिए अभी तुरंत पता चल गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स भी अगला क्वेश्चन में पूछ दिया है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के क्या बताए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो हम लोग उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 12, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 जीरो हो गया, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो उस हिसाब से हमारा ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसको भी चेक कर लीजिए, 9 चौके 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36, 36 माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा 72, 72 जो है वो क्या है, ये तो ए का डिटर्मिनेंट जो वो क्या आ गया, 72 आ गया। ये तो जीरो नहीं है ना, जीरो अगर होता तो सिंगुलर होगा, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2। तो ये भी क्या है, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -2 आया, इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये भी कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी देख लीजिए, 6 माइनस 4 आ गया, तो ये भी क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये सब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स हम लोग उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसका जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, ये 3/2 ऑर्डर का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा कैंसिल हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि इसका जो ऑर्डर होगा ना वो m बराबर n होता है, मतलब इसमें रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, रो और कॉलम इसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, देखिए इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 का हो गया। ये 3/3 का नहीं है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 का, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए रफ कर दें इसको। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हम लोग ए इनवर्स निकाल पाएंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हम लोग ए इनवर्स निकाल पाएंगे। इसका हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, है ना। इसको लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 1 लिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा है ना, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0, ठीक है। इसको लेंगे ये -0, इसको लेंगे, अच्छा इसको लेंगे, ये खत्म है ना। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसको खत्म किए, इसको भी खत्म किए होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -0 प्लस, इसको लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये इनवर्स निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है, ये खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये पूरा पार्ट कितना हो गया, 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गया। तो इसका ये हो गया क्या, ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, यानी कि इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। हम लोग इसको टिक मार देंगे। इसको क्यों टिक मारेंगे, देखिए इसका डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट बराबर 1 लिए, ये खत्म 6 माइनस 0, इधर वाला पार्ट तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है 6 है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। इसका हम इनवर्स निकाल सकेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। और 17 कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। हम लोग इसी सीरीज में पीछे के भी वीडियो में स्टार्टिंग में साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसमें बताए थे कि अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसमें एलिमेंट के बीच में जो होता है वो ये वाला संबंध होता है, उसमें ए आई जे बराबर होता है ए जे आई। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में बताए थे कि जिसमें जो ए आई जे एलिमेंट है वो -जे आई एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला कंडीशन लोग बताए थे, है ना। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एलिमेंट के बीच में जो रूल है, उसमें ए आई जे है ना, ए आई जे बराबर ए जे आई होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा सामने में, ठीक है। और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आज का ये जो पूरा हम लोग क्वेश्चन बैंक का पूरा 17वां क्वेश्चन हम लोग किए। तो आपका मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन बैंक झारखंड 2024 का जो क्वेश्चन बैंक है क्लास 12th वाले का, उसमें मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव मात्र 17 क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग इसमें मैट्रिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। लगभग 100, 120, 150 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग करने वाले हैं। तो वो वहां पर एक सीरीज चलाएंगे, है ना। तो कम से कम आज का वीडियो कैसा लगा आपको, जरूर आप जो है
कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट से मेरे अंदर में एक उमंग पैदा होता है, जिससे हमको और भी वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो आप कम से कम कमेंट जरूर कीजिए। अगर आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।